हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट एसके आर्या। चलिए आज का शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपनी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मशीन लर्निंग लैब है। जी हाँ, जो भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनमें वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक आप बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज अपना कमेंट देकर जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको एग्जाम में और आपके वाइवा में प्लस आपके इंटरव्यू में हेल्प करने वाला है। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिवाइस एंड मशीन। बेसिकली ये पे कॉमन क्वेश्चन है। डिवाइस और मशीन हमें लगता है कि बोथ आर सेम बट बोथ आर डिफरेंट। हाउ, कैसे, हमें ये पता करना है। देखो, अगर मैं मशीन की बात करूं, मशीन क्या एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसको मैकेनिकली हैंडल किया जाता है। बट डिवाइस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। बट अगर टेक्निकल टर्म की अगर हम बात करें तो उस बिहाफ पे जो हमारी डिवाइस है, डिवाइस एक टाइम पे एक टास्क को परफॉर्म करती है, जबकि मशीन हमारी एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर पाती है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, कई बार आपसे नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट यू मीन बाय मशीन लर्निंग। आप मशीन लर्निंग से क्या समझते हो? तो बेसिकली जो हमारा मशीन लर्निंग है, देखो मशीन लर्निंग दो चीजें हमें समझनी है, मशीन और लर्निंग। मशीन का मतलब हो गया कोई एक रिसोर्स है, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, कोई डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है, और वो लर्न क्या करेगी। फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, हमारा मान लेते हैं हमारा मोबाइल फोन ले लेते हैं। मोबाइल फोन में आप जब पावर बटन को प्रेस करते हो तो फोन लॉक हो जाता है, ज्यादा देर तक प्रेस करते हो तो फोन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है ना। तो उस मशीन को हम लर्न कराते हैं, यानी किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन को लर्न कराना कि वो अपने ऑपरेशन या अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करेगी। इसी एक्टिविटी और इसी मेथोडोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। एक साधारण भाषा में मशीन लर्निंग क्या है कि किसी भी मशीन को लर्न कराना कि वो काम कैसे करेगी। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। जी हाँ, जो हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग है वहां पर क्या होता है, लेबल्स हमारे गिवन होते हैं। लेबल क्या होता है, लेबल का एक तरीके से मतलब होता है टैगिंग। हमारा जो भी वर्किंग कल्चर है वो पहले से प्री डिफाइन होगा, टैग्ड होगा कि हमें क्या काम करना है। यानी लेबल्ड वाला जितना भी हम काम करते हैं वो सारा हमारा कहलाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड का मतलब होता है अनलेबल्ड, जहां पे लेबलिंग नहीं की गई होती, जहां पे कोई टैगिंग नहीं की गई होती, वो हमारी कहलाती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्लियर? अभी हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग क्या होता है। मतलब ये है कि जो हमारा ओवरफिटिंग है, जब भी हम कोई प्रोसेस करा रहे होते हैं, जब भी हम ट्रेनिंग, मान लेते हैं टी हमारी क्या है, ट्रेनिंग है, जब भी कोई हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे ये जो भी रिजल्ट देता है वो हमारा पॉजिटिव या फिर कह सकते हो गुड रिजल्ट देता है। बट जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के टाइम अगर ये बैड रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, ओवरफिटिंग। बट अंडरफिटिंग क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम पे और टेस्टिंग टाइम पे दोनों ही रिजल्ट हमारे क्या आते हैं, बैड, तो वो हमारा कहलाता है अंडरफिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है, हमारा वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बेसिकली ये होता है क्या है कि जब हाई बाइस होता है तो यहां पर लो वेरिएंस हम देखने को मिलता है, जो कि कहलाता है हमारा अंडरफिटिंग में। और जो हमारा होता है लो बाइस वो हाई वेरिएंस में आता है, जो कि आता है हमारा ओवरफिटिंग में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डिस्कस टाइप्स ऑफ एक्यूरेसी मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले एक्यूरेसी समझते हैं। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, कोई भी हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो 100% एक्यूरेट कितना रिजल्ट वो परफॉर्म करके आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक पन्ने का राइटअप लिखना है, एक पन्ने के राइटअप में हम तो लिख देंगे, हमें टाइम क्या लग रहा है हमें इससे मतलब नहीं, बट एक पन्ने के राइटअप में हमने गलतियां कितनी करी हैं। हमारा जो एक्यूरेट डेटा है, एक्यूरेसी का मतलब बिना गलतियों के प्राप्त होने वाला डेटा, तो यहां पर उसी की बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली कितने टाइप की होती है। एक्यूरेसी तो आपको समझ में आ गया, मैट्रिक्स इसको मेजर करने के तरीके। क्लियर? अब कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है ये भी समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। स्कोर मैट्रिक्स, सेकंड है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, थर्ड है हमारे पास क्लासिफिकेशन,
रिपोर्ट। क्लियर? ये हमारी इतने टाइप्स की मैट्रिक्स पाई जाती है जिनको हम यूज करते हैं अपने मशीन लर्निंग के अंदर एक्यूरेसी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ये भी एक इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है। देखिए, ट्रू नेगेटिव का मतलब सिंपल से क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ट्रू नेगेटिव का मतलब अगर वो डेटा हमारा नेगेटिव है तो फाइनली इसे हम बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। क्लियर? बट फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, कोई भी डेटा वो नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल माइनस माइनस मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, माइनस माइनस फाइनली हमारे क्या हो जाते हैं प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव तो है बट नेगेटिव के फॉर्म में ये क्या हो रहा है प्लस, तो इसलिए फॉल्स है। तो ट्रू नेगेटिव जो कि फाइनली कंप्लीटली नेगेटिव होता है, और फॉल्स नेगेटिव नेगेटिव होने के बाद भी वो फॉल्स हो जाता है। तो ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में अक्सर देखा जाता है, जो आपके एग्जामिनर है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे पूछते हैं टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे जो टाइप 1 है, टाइप 1 एरर ये होता है फॉल्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो है ये फॉल्स होगा। टाइप 2 क्या होता है फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है, टाइप 1 फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव। अगली हम बात करते हैं केएनएन एंड के मींस एल्गोरिथम क्या होती है, इसको क्लैरिफाई करिए, जस्टिफाई करिए, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की जा सकती है। तो बेसिकली केएनएन को समझते हैं और के मीन को समझते हैं, एल्गोरिथम क्या काम करती है। तो फाइनली जो केएनएन है वो हमारी क्या होती है सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। जी हाँ, वो सुपरवाइज्ड टेक्निक को फॉलो करती है। और जो हमारी के मींस है ये अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम को फॉलो करती है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन अबाउट इनअसेंबल लर्निंग। इनअसेंबल लर्निंग क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। इनअसेंबल लर्निंग बेसिकली होता क्या है, देखिए इनअसेंबल बेसिकली इसके नाम से समझ में आ रहा है कि देखिए यहां पे कोई ना कोई चीज असेंबल की जा रही है ना। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस मशीन लर्निंग टेक्निक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को मर्ज करके कोई नई मॉडल को हम तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनअसेंबल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग इन मशीन लर्निंग। तो ये बैगिंग और बूस्टिंग क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में जो अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये बैगिंग और बूस्टिंग होता क्या है, देखिए जो बैगिंग है, बैगिंग में क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनअसेंबल्ड लर्निंग, तो ये इसी का मॉड्यूल है, उसी का फेज है। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमन किसी भी पैरेलल कंटेंट को या पैरेलल मॉड्यूल को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, टेक्नोलॉजीज को आपस में मर्ज कर लेता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जबकि बूस्टिंग में क्या होता है, ये सिक्वेंशियली डेटा को मैनेज करता है, सिक्वेंशियली अडॉप्ट करता है, क्यों, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस है बैगिंग और बूस्टिंग में। कि जो हाउ विल यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन डेटा सेट, यानी एक डेटा सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डेटा सेट ले लेता हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है 1 2 डैश 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 4, तो हमें इसके बीच की मिसिंग वैल्यू पता करनी है, मिसिंग डेटा सेट को पता करना है, या फिर इस स्पेस को यूटिलाइज करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ओवरऑल डेटा सेट को, जितना भी डेटा सेट है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो हमारा पूरा स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तो हम इसको फिर से री एंटर करेंगे 1 2, अब ये एम्प्टी स्पेस को छोड़ देंगे, अगली डिजिट है 4, हमने इसको एंटर कर लिया। हमारा डेटा सेट यहाँ पे कंप्लीट होगा, जो फ्री स्पेस है वो हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा तरीका है कि आप अपने मिसिंग वैल्यू को कैसे डेटा सेट के अंदर मैनेज करते हो, तो उस स्पेस को हम रिमूव करते हैं, तो ताकि उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सपोर्ट वेक्टर इन मशीन लर्निंग है। सपोर्ट वेक्टर जिसको हम एसवीएम भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसवीएम होता क्या है, बेसिकली मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम है, एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं। और एक चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा एसवीएम है इसको सबसे पावरफुल एल्गोरिदम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो एसवीएम है इसको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स और रिग्रेटिव टाइप के एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी जब भी कोई क्रूशियल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो हम एसवीएम एल्गोरिदम टेक्निक को यूज करके उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन लर्निंग के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो टेक्निक या एल्गोरिदम मानी जाती है वो हमारी है सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे वीडियो में, ओवरऑल वीडियो में सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।